हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें सही उत्तर की पहचान करके उसके सामने दिए गए गोले को काला करना है। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? डेयरी, मछली पकड़ना, बैंकिंग या वानिकी। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा बी बैंकिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा 2005 के बारे में सत्य नहीं है? 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, सरकार द्वारा रोजगार नहीं उपलब्ध कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान, या 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, या डी गांव या आसपास के गांव में रोजगार मिलता है। तो सी गलत है क्योंकि 1/4 नहीं 1/3 होता है। फिर तीसरा है कृषि प्राथमिक क्षेत्र, संचार तृतीयक क्षेत्र, चीनी द्वितीयक क्षेत्र और कपड़ा क्या है? कपड़ा भी तो द्वितीयक क्षेत्र का ही है, क्योंकि कपड़ा जब बन रहा है धागों से कपड़ा बन रहा है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र नौकरी सुरक्षा बिल्कुल सही है, निजी क्षेत्र लाभ का मकसद सही है, असंगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। फिर उसके बाद है पांचवा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपरोक्त सभी? तो ये सभी तीनों क्षेत्रकों के अंतिम से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। फिर है कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वे अल्प रोजगार हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो सही उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर यहाँ पर कथन और कारण वाले प्रश्न हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। जैसे कथन है 7वें प्रश्न में 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया। इसका कारण है कि कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि कारण इसका सही है, जब सेवाओं का विकास होता है तभी वो बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है। फिर 8वां प्रश्न है कि संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है, और कारण है संगठित क्षेत्रों को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। देखिए, जो इसका कथन है वो गलत है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन होता है। तो जब कथन ही गलत है लेकिन जो कारण है वो सही है, तो ऐसे में हम डी ऑप्शन को अपनाते हैं, क्योंकि इसका कथन गलत है। फिर 9वां है प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है, और कारण अंतिम माल के मूल्य में पहले से मध्यस्थ माल का मूल्य शामिल है जो अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ए आंसर ठीक है, क्योंकि कारण इसकी सही व्याख्या करता है और दोनों ये सही भी हैं। फिर प्रश्न नंबर 10 असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयों की जो सरकार के नियंत्रण के बाहर है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण है असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है, ये गलत है। तो कारण सही है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका मतलब सी भाग होगा ये, क्योंकि जिसमें कथन सही होता है और कारण गलत होता है वो सी ऑप्शन आती है। तो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको सभी वीडियो के लिंक एक साथ मिल जाएं। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।